शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ तभी हो सकती है जब शिक्षक भी खुशहाल हो। शिक्षक को प्रताड़ित करके शिक्षा का स्तर नहीं ऊंचा उठाया जा सकता है। यही कारण है कि अगर उसमें शिक्षक प्रतिनिधि को रखा जाता, पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षाविदों को रखा जाता, तो इस तरह की गिरावट नहीं होती। कोई भी नीति सफल नहीं हो पाता है और तब तक दूसरी नीति लागू हो जाती है। हित की बात, राजहित की बात निश्चित तौर पर करेंगे और जो भी पार्टी शिक्षा हित की बात कर रहा है वह प्रशंसनीय है। वह निश्चित तौर पर जो है शिक्षक उसके प्रति अपने आप हमदर्दी पैदा हो जाएगा। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव घनश्याम प्रसाद यादव हैं। यादव जी, पहले तो स्वागत है आपका। दिन पे दिन बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था गिर रही है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में गिरावट के लिए मुख्य सरकार दोषी है। हर बार सरकार नीति निर्धारण करती है और वह जमीन पर पहुंच नहीं पाती है, दूसरी नीति चली आती है। ऐसा लगता है कि शिक्षा एक प्रयोगशाला हो गया है और उस प्रयोगशाला में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है और सरकार इस बात को चिंतन और मंथन नहीं कर रही है। शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान पर पहले आधारित था और आज की शिक्षा जो हमारे आईएएस पदाधिकारी हैं वो शिक्षा के जो मूल पॉलिसी है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो पॉलिसी है, बाल मनोविज्ञान का जो शिक्षा से संबंधित पॉलिसी है, उससे दूर हट करके जबरन थोपा जा रहा है। एसी कमरे में ऐसा तैयारी कर रहा है। यही कारण है कि अगर उसमें शिक्षक प्रतिनिधि को रखा जाता, पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षाविदों को रखा जाता, तो इस तरह की गिरावट नहीं होती। कोई भी नीति सफल नहीं हो पाता है और तब तक दूसरी नीति लागू हो जाती है। इस तरह से शिक्षा का बार बार जो है नीति में परिवर्तन करने से शिक्षा का दुष्प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। जी, एक देखा जा रहा है कि ट्रांसफर पॉलिसी आज कल परसों लाला के, इसमें शिक्षक भी बड़े परेशान हो रहे हैं। उनकी व्यथा को क्या ये समझ नहीं पा रहे हैं? निश्चित तौर पर ऐसा शिक्षक समाज अनुभव कर रहा है कि शिक्षक जो पहले पॉलिसी स्थानांतरण की थी, पदस्थापन का पॉलिसी था, शिक्षकों से ऑप्शन मांगा जाता था, आप कहाँ जाना चाहते हैं, और उन 4 ऑप्शन के आधार पर उनका पदस्थापन, उनका स्थानांतरण किया जाता था। और आज जो स्थिति है कि वह उस पॉलिसी को से हट करके एक जबरन पॉलिसी थोपा जा रहा है कि आपको अनुमंडल का देना है। एक एक जिला ऐसा है, एक ही अनुमंडल का है। जैसे अब मैं उदाहरण के तौर पर देता हूँ, मैं बांका जिला का निवासी हूँ, लेकिन बांका जिला में एक ही अनुमंडल है। अब वहाँ के शिक्षकों को वहाँ की स्थिति में है कि आखिर हमको 10 अनुमंडल का मिला हुआ है चुनने का, और जो है हम अपने अनुमंडल से, अपने जिला से हम बाहर जा रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ तभी हो सकती है जब शिक्षक भी खुशहाल हो। शिक्षक को प्रताड़ित करके शिक्षा का स्तर नहीं ऊंचा उठाया जा सकता है। कोई भी राज्य, कोई भी देश शिक्षा का स्तर तभी उठाएगा जब शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होगा। शिक्षक को प्रताड़ित कहा जाता है कि शिक्षक जो हैं वो समाज का मेरुदंड है। और आप लोग भी ये मानते हैं कि बिना शिक्षक के चुनाव सरकार नहीं करा सकती है। क्या 2025 में कुछ सरकार बदल देने की प्लानिंग आप लोगों की? सरकार की अगर इस तरह की पॉलिसी रहेगी शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार का, प्रताड़ित करने का, निश्चित तौर पर सरकार उस शिक्षकों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब उस शिक्षकों के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा तो सरकार की बदलने का, सरकार को गिराने का वो निश्चित तौर पर उनके भावना काम करेगी। बिहार में एक नई पार्टी भी अब उभर के आ गई, जनसुराज नाम आपने सुना होगा। प्रशांत किशोर ने शिक्षक की नीतियों को खूब अच्छा बनाया है कि पहले पढ़ा जाए
फिर बिहार विकसित हो जाएगा, क्या मानते हैं? हम लोग किसी पार्टी स्तर पर किसी की बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम एक शिक्षक प्रतिनिधि हैं। शिक्षा हित की बात, देश के हित की बात, राजहित की बात निश्चित तौर पर करेंगे। और जो भी पार्टी शिक्षा हित की बात कर रहा है वह प्रशंसनीय है। वह निश्चित तौर पर जो है शिक्षक उसके प्रति अपने आप हमदर्दी पैदा हो जाएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात यहाँ खुल के सामने आ गई कि हम किसी विशेष पार्टी की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन शिक्षा के हित में जो भी काम करेगा हम उसके साथ खड़े होने को तैयार हैं। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशांत का जो कहना है, प्रशांत किशोर का, जनसुराज का, ये बातें अब शिक्षक भी समझने लगे और बात सामने आने लगी कि नहीं, बदलाव तो होना ही चाहिए। मनोज चतुर्वेदी।